नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुकांत पांडे आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ एक ऐसे अद्वितीय संस्कृत के महान कवि कालिदास की जीवनी जो अपने प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और महामूर्ख थे। तो आखिर इनके जीवन में ऐसा क्या चमत्कार हो गया है या फिर ऐसी कौन सी घटना घट गई जिससे ये मूढ़ व्यक्ति से संस्कृत के महान कवि बन गए। तो आइए इनकी जीवनी जानते हैं। कवि कालिदास ने अपनी किसी भी कृति में अपना परिचय पूर्ण रूप से नहीं दिया है, इसलिए उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में विद्वानों और इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच हो सकता है। कुछ का कहना है कि वे उज्जैन के निवासी थे। साहित्यकारों ने यह भी सिद्ध किया है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। वैसे कालिदास का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण के घर हुआ था। ये अनाथ थे, तो इनका पालन पोषण एक ग्वाले ने किया, जिस कारण ये पढ़ लिख नहीं पाए। इनकी कहानी में इनकी शादी की भी एक रोचक प्रसंग है। उस समय के राजा काशी नरेश शारदानंद की राजकन्या विद्योत्मा अत्यंत सुंदर एवं विदुषी थी। उसने शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से वे विवाह करेगी। अनेक विद्वानों ने विद्योत्मा के शास्त्रार्थ के आगे हार का स्वाद चख लिया था, पर एक बार कोई विद्वान ब्राह्मण आए जिससे विद्योत्मा ने पूछा कि आदमी के जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका होता है, भाग्य या कर्म का। जिसके उत्तर में विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि आदमी के जीवन में भाग्य का महत्व होता है। उसने उत्तर दिया कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, अर्थात जब मनुष्य का भाग्य साथ नहीं देता है तब उसकी विद्या, बुद्धि और पुरुषार्थ सभी व्यर्थ हो जाते हैं। तब विद्योत्मा ने कहा कि मैं इसे नहीं मानती, भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कर्म ही जीवन है। विद्योत्मा ने एक श्लोक पढ़ा, कर्मण्ये वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, और कहा कि गीता में भी यही संदेश है। इस पर विद्वानों ने कहा कि मुझे कोई संदेश नहीं बल्कि प्रमाण दीजिए। इस पर विद्योत्मा ने कहा कि आप इतने बड़े दार्शनिक कैसे बने। विद्वान ब्राह्मण ने जवाब दिया कि पुस्तकों का अध्ययन करके। विद्योत्मा ने कहा कि तब तो आप इतने बड़े पंडित कर्म के हुए हैं, भाग्य से नहीं। इस पर विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि राजकुमारी आप ठीक ही कह रही हैं, पर भाग्य ही बलवान है। मैं आपको इसका दूसरा प्रमाण देता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी ने श्री राम जी के विवाह का मुहूर्त निकाला था, जिसमें पति और पत्नी का वियोग हो ही नहीं सकता था, फिर भी सीता को श्री राम से अलग होना ही पड़ा था। ये भाग्य नहीं तो और क्या था। इस बात पर सभा में चारों ओर सन्नाटा छा गई। सबने तो यही सोच लिया था कि अब तो विद्योत्मा राजकुमारी की हार ही पक। पर राजकुमारी विद्योत्मा उसका मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय, अर्थात आज तक ना संसार में सोने का हिरन पैदा हुआ है और ना कभी ऐसा होगा, फिर भी श्री राम ने हिरन का पीछा किया है। हिरन का पीछा करना एक कर्म था और उसी कर्म का परिणाम पति पत्नी को भुगतना पड़ा। अब तो विद्वान पंडित बड़े ही लज्जित हुए। वे अपमान का बदला लेने के लिए अपने गुरु से सारी बातें बता दिए। उनके गुरु ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं उसे शास्त्रार्थ में हराता हूँ तो उससे शादी करनी पड़ जाएगी, तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका अभिमान चूर करना ही पड़ेगा। एक दिन जब पंडितों के गुरु जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति पेड़ पर लकड़ी काटते हुए दिखाई देता है, जो कि उसी टहनी को काट रहा था जिस पर वो बैठा था, और वो कोई और नहीं बल्कि कालिदास थे। गुरुजी ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में तो कोई और हो ही नहीं सकता है। राजकुमारी का घमंड तोड़ने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। उन्होंने कालिदास को धन और राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन दिया और कहा कि तुम्हें सिर्फ मौन रहना है, कुछ बोलना नहीं है। गुरु आचार्य और कालिदास राजमहल में प्रवेश करते हैं। राजकुमारी विद्योत्मा को सभा में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाता है। आचार्य कालिदास को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि मेरा शिष्य आपसे शास्त्रार्थ करेगा, पर यह अभी मौन व्रत में है, इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर ये इशारों में देगा, और चूंकि कल ये विंध्याचल के लिए रवाना हो जाएंगे तो ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। विद्योत्मा ने भी कहा कि ठीक है, मैं भी इशारों में ही प्रश्न पूछूंगी। राजकुमारी विद्योत्मा ने 2 प्रश्न इशारों में पूछा है। पहले में उन्होंने एक उंगली कालिदास की तरफ इशारों में दिखलाई, जिसके उत्तर में कालिदास ने 2 उंगली राजकुमारी विद्योत्मा की तरफ दिखलाई। कालिदास ने समझा कि शायद वो कह रही हो कि मैं तुम्हारी एक आंखें फोड़ दूंगी, तो उसके बदले में इन्होंने 2 उंगली दिखलाई कि अगर तुम मेरी एक आंखें फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। परंतु आचार्य ने कहा कि राजकुमारी, आपके पहले इशारे का मतलब था कि ब्रह्म एक
पर मेरे शिष्य का कहना है कि ब्रह्म अकेला पूर्ण नहीं होता है, उसका स्वरूप दो है, एक निराकार और एक साकार। इसलिए मूल तत्व दो हैं, ब्रह्म और जीव। इस बात को विद्वत्मा को मानना पड़ा है। दूसरे प्रश्न में विद्वत्मा ने कालिदास की तरफ 5 उंगलियां दिखलाई और मूर्ख कालिदास ने समझा कि वो मुझे थप्पड़ दिखला रही है। इस पर कालिदास ने विद्वत्मा की तरफ मुक्का दिखला दिया। आचार्य ने समझाया कि राजकुमारी, आपके दूसरे इशारे का अर्थ है कि पंच महाभूत, जो कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी को ही ब्रह्म कहते हैं। पर मेरे शिष्य ने मुट्ठी बांधकर यह बतलाया कि जिस प्रकार 5 उंगलियां एक साथ मिलकर मुट्ठी का रूप धारण करती है, उसी प्रकार पंच महाभूत इकट्ठा होने पर ही ब्रह्मा के स्वरूप प्राप्त होता है। इस उत्तर से राजकुमारी विद्वत्मा संतुष्ट हो गई और उनका कालिदास के साथ विवाह हो गया। परंतु कालिदास का भंडा विवाह के उसी रात्रि को फूट गया। जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय ऊंट का स्वर सुनाई देता है। विद्वत्मा संस्कृत में पूछती है कि किम ये तत्, परंतु कालिदास तो संस्कृत जानते नहीं थे, तो इसलिए उनके मुख से निकल गया ऊंट। उस समय विद्वत्मा को पता चल जाता है कि उसके साथ छल हुआ है और कालिदास अनपढ़ है। उसने कालिदास को धिक्कार कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि सच्चे विद्वान बने बिना घर मत आना। कालिदास के सम्मान को बड़ा ही ठेस पहुंचा। उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए माँ काली की आराधना और उपासना की, पर अनुकूल परिणाम नहीं निकला। इस पर कालिदास ने अपने प्राण त्यागने के विचार से माँ काली के मंदिर में ही हाथ में तलवार लेकर अपना बलि देने के लिए जो ही तलवार उठाई, तो ही मंदिर में दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल गया और स्वयं महाकाली प्रकट हो गई। कालिदास पर माँ सरस्वती की भी कृपा हुई, जिससे उन्हें अतुलनीय विद्वता प्राप्त हुई। विद्वान होकर वे घर वापस लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटा कर कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। इसी को कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि कपाटम उद्घाटय सुंदरी, इसका अर्थ है दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्वत्मा ने चकित होकर दरवाजा खोलते हुए कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेष, जिसका अर्थ है कोई विद्वान लगता है। विद्वत्मा के इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगह दी। कुमार संभवम का प्रारंभ होता है अस्ति उत्तर श्याम दिशि से। मेघदूतम का पहला शब्द है कश्चित कांता और रघुवंशम की शुरुआत होती है वागार्थ व्यू से। लेकिन विद्वत्मा के तिरस्कार के कारण ही वो महामूर्ख से विद्वान बने, इसलिए वो विद्वत्मा को गुरु मानकर पूजने लगे। इस पर विद्वत्मा ने गुस्से में श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु के कारण एक स्त्री ही होगी। कालिदास वहां से चल दिए और कविताओं की रचना करने लगे। एक बार उनको कवि सम्मेलन में भी अवसर मिला, पर ये ठहरे श्रृंगार रस के कवि, इसलिए कुछ लोग विवाद करने लगे। कालिदास अपनी कविताओं के द्वारा समाज में गंदगी फैला रहा है। इसकी कविता हमारे विचारों पर बुरा प्रभाव डालती है, हमारे वासना के आग में आहुति का काम करती है, ऐसा लोग कहने लगे। ये कविता नहीं, कविता के नाम पर कलंक है। तब कालिदास ने समझाया कि श्रृंगार रस साहित्य का प्रधान अंग है, कवि की कोमल भावनाओं का वो प्रतीक है, उसे बुरी चीज का प्रचार ना समझा जाए। अब तो सारे देश में उनकी ख्याति फैल गई। कालिदास उज्जैनी चले गए और वहाँ सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया, वे कालिदास की कविताओं से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने नवरत्नों में से एक राजकवि का पद कालिदास को दे दिया। रोटी बड़ी से लेकर कुल 40 रचनाएं हैं, जिन्हें अलग अलग विद्वानों ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है। इनमें से मात्र 7 ही ऐसी हैं जो निर्विवादित रूप से कालिदास कृत मानी जाती है। 3 नाटक रूपक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वैश्यम और मालविका अग्निमित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम और 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतु संहार। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है, जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। अग्निमित्र एक निर्वासित नौकर की बेटी मालविका के चित्र से प्रेम करने लगता है। जब अग्निमित्र की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो मालविका को जेल में डलवा देती है, और संयोग से मालविका राजकुमारी निकलती है और उसके प्रेम संबंध को स्वीकार कर लिया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की दूसरी रचना है, जो उनकी जगत प्रसिद्धि का कारण बना है। इस नाटक का अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन के अलावा दुनिया के अनेक भाषाओं में हुआ है। इसमें राजा दुष्यंत की कहानी है, जो वन में एक ऋषि पुत्री शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की बेटी से प्रेम करने लगता है। दोनों जंगल में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आते हैं। इसी बीच ऋषि दुर्वासा शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि इसके वियोग में उसने ऋषि का अपमान, लेकिन राजधानी जाते हुए रास्ते में वह अंगूठी खो जाती है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है। शकुंतला लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया।
जब एक मछुआरे ने वह अंगूठी दिखाई तो राजा को सब कुछ याद आया और राजा ने शकुंतला को अपना लिया। शकुंतला श्रृंगार रस से भरे सुंदर काव्यों का एक अनुपम नाटक है। कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कविता के अनेक रूपों में अगर सबसे सुंदर नाटक है तो नाटकों में सबसे अनुपम शकुंतला है। विक्रम उर्वश्यम एक रहस्य भरा नाटक है। इसमें पुरूरवा इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं। पुरूरवा के प्रेम को देखकर उर्वशी भी उनसे प्रेम करने लगती है। इंद्र की सभा में जब उर्वशी नृत्य करने जाती है तो पुरूरवा से प्रेम के कारण वह वहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। इससे इंद्र गुस्से में उसे श्रापित कर धरती पर भेज देते हैं। हालांकि उसका प्रेमी अगर उससे होने वाले पुत्र को देख ले तो वह फिर से स्वर्ग लौट आ सकेगी। विक्रम उर्वश्यम काव्यगत सौंदर्य और शिल्प से भरपूर है। कुमार संभवम उनके महाकाव्यों के नाम है। रघुवंशम में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं। तो कुमार संभवम में शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। रघुवंशम में कालिदास ने रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया है। मेघदूतम एक गीति काव्य है। मेघदूतम में यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। मेघदूत के दो भाग है, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। ऋतु संहारम में सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कालिदास को कवि कुल गुरु, कनिष्ठिकाधिष्ठित और कविता कामिनी विलास जैसी प्रशंसात्मक उपाधियां प्रदान की गई, जो उनकी काव्यगत विशिष्टताओं से अभिभूत होकर ही दी गई हैं। कालिदास जी ने उत्तर कलामृत पुस्तक की रचना की है, जो कि मुख्य रूप से ज्योतिष पर आधारित है और जिससे पता चलता है कि कालिदास ज्योतिषी विद्या में भी प्रखर थे। कहा जाता है कि श्रीलंका के राजा कुमारदास, जो कि कालिदास के प्रिय मित्र थे, उनके आग्रह पर कालिदास श्रीलंका चले गए। वहां जाने पर उन्हें रास्ते में एक वैश्या के घर के दीवार पर उन्हें आधी अधूरी कविता लिखी दिखाई दी, जिसे कालिदास ने पूरा कर दिया है। वैश्या ने उन्हें आग्रह कर रोक लिया और सोचा कि अगर ये पूर्ण रूपी कविता मैं अपने राजा कुमारदास को देती हूँ तो मुझे ऐलान के अनुसार कई स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे, पर ये कवि जिंदा रहेंगे तो सारी पुरस्कार ये जीत लेगा। इसलिए वैश्या ने कालिदास को मार डाला और वो पूर्ण कविता लेकर राजमहल में चली गई। वहाँ राजा के सामने उसने बोला कि मैं आपके उस आधे अधूरे कविता को पूरा कर दिया है। आपकी पंक्ति थी, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, जिसका पूरा पंक्ति होगा, कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते, बाले तव मुखाभोजे कथक मिंदी वर्धव्यम। श्रीलंका के राजा कुमारदास समझ गए कि जिस प्रकार से इससे पंक्तिबद्ध किया गया है वो इस वैश्या के द्वारा तो नहीं हुआ होगा। उन्होंने पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हें किसने बतलाया है? तुम्हें इनाम तो मिलेगा ही नहीं, और अगर तुम झूठ बोली तो दंड भी अवश्य मिलेगा। वैश्या डर गई और जो कुछ भी हुआ वो सारा वृत्तांत सुनाती। कहते हैं कुमारदास कालिदास के इतने प्रिय मित्र थे कि वे कालिदास की चिता में अपना प्राण त्याग दिया। इस तरह महान कवि कालिदास के जीवन का अंत हो गया।